Hello students, you all are most welcome in video English classes. I am Ajay Kumar Pal, assistant teacher of Competition Vivekanand Vidya Mandir. Students, I hope you all would be fine at your home. Students, as we know that everything has been locked due to coronavirus, but our school is providing PDF notes as well as video classes. Today, I have brought a video class for 7th for your learning. So I am going to start the first chapter of English course book. So let's start. First of all, we will study about the introduction of the chapter. The chapter name is An Extraordinary Feat. Students, this chapter is based on the life of the Jesse Owens, and we can see the main character of this chapter is Jesse Owens, and the born of Jesse Owens was 1913 and he died in 1980. First of all, we will focus on warm-up. Students, as you know that in 6th class, you all have a study about the warm-up. In warm-up, you have to design the picture of Olympic medal, Olympic mascot. इन ओलंपिक मेडल ओलंपिक मैस्कट का आपको डिजाइन आता है तो घर पर आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी सेंट बाय द व्हाट्सएप एज अ पीडीएफ नोट्स, सो यू कैन लर्न एट योर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल, द थीम ऑफ दिस चैप्टर हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन. यानी द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन. हम इस चैप्टर में देखेंगे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन को कैसे इम्प्लाइड किया गया है इस चैप्टर में जेसी ऑन्स की लाइफ में. स्टोरी, इस चैप्टर का स्टोरी स्टार्ट होता है उस समय जब जेसी ऑन्स का उम्र 9 इयर्स रहता है. यानी 9 इयर्स में जेसी ऑन्स जो है उसका फैमिली और वह ओयो सिटी मूव हो जाता है. यानी कह सकते हैं कि उसका फैमिली जो है ओयो सिटी में जाकर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है. जेसी ऑन्स जो था वह एथलेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड रखता था. जेसी ऑन्स का जो लाइफ जो था खासतौर से वह एथलेटिक्स में वह विश्वास करता था और उसका लाइफ जो था वह पूरी वह एज अ रनर के रूप में वह ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट है. ट्रैक एंड फील्ड जो रनर यानी धावक जो होता है वो दौड़ता है, तो पूरा लाइफ उसका बेस्ट था एथलेटिक्स में. संयोगवश उसका एडमिशन जो था ओयू सिटी में एक हाई स्कूल में हो गया. ओयू सिटी में जब वह एडमिशन कराने के लिए गया तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग के मतलब टीचर के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसका नाम जो था जेम्स क्लेवलैंड ऑन्स था, बट उसका जेसी ऑन्स पड़ गया मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण. ओयू सिटी में उसका नामांकन तो हो गया, लेकिन वो एथलेटिक्स कैसे प्रैक्टिस करे, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. ऑलरेडी ये वीडियो फाइल में बताया गया होगा कि जेसी ऑन्स जो था वो अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करता था. यानी अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली क्या होता है, तो अमेरिका का मूल निवासी जो होता है वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं. बराक ओबामा का नाम आप सुने होइएगा, वे भी वहाँ के मूल निवासी थे, यानी अफ्रीकन अमेरिकन कहलाता है. तो जब हाई स्कूल में एडमिशन हुआ तो उसके पास कोई टाइम नहीं था कि कैसे वो एथलेटिक्स प्रैक्टिस करे. लेकिन हाई स्कूल में वहाँ के जो कोच थे चार्ल्स रीले वहाँ के कोच थे. ये लड़का जो था पढ़ता था, पढ़ने के बाद वह शू रिपेयर शॉप में काम करता था. अब इसके पास टाइम नहीं था कि वह कैसे वह अपना एथलेटिक्स प्रैक्टिस करे. चार्ल्स रीले ने क्या किया, मॉर्निंग में उसे कहा कि तुम आओ, मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा. सो वैसे ही जेसी ऑन्स ने किया और प्रैक्टिस किया. धीरे धीरे 1933 में उसे शिकागो जाने का मौका मिला और वहां जाने के बाद उसने क्या किया, 100 मीटर यार्ड डैश जिसको कहा था 100 मीटर रेस में उसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया और उसने गोल्ड मेडल वहां से जीतकर लाया. वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया. 9.4 सेकंड्स में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था. फिर उसके बाद उसके इस परफॉर्मेंस को देखकर 1935 में ओयो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया और फिर उसे एक मौका मिला एथलेटिक्स को आगे ले जाने के लिए. तो बर्लिन शहर में 1936 में ओलंपिक्स को हेड किया गया था. वहां गया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन संयोगवश उसके बीच का जो समय जो था 1933 और 1936 के बीच का समय 1935 का, तो यूनिवर्सिटी में था. अचानक उसका
जो शरीर जो था, बैक जो था, वो अचानक इंजर्ड हो गया, पूरी तरह से घायल हो गया। अब वहां का यूनिवर्सिटी का जो कोच था लैरी स्नाइडर, उसे विश्वास नहीं था कि यह जो लड़का है जेसी ऑन्स, यह शायद बर्लिन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जेसी ऑन्स को विश्वास था, उसके पास हार्ड वर्क था, उसका डिटर्मिनेशन था, जिसके कारण उसने 1936 में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद उसने कई रिकॉर्ड उन्होंने क्या किया, तोड़ा। लेकिन लास्ट चांस जो था उसे छलांग लगानी थी 1936 में, लेकिन लास्ट छलांग में वो क्या हुआ, फेल हो गया। लास्ट उसको मौका था कि अगर वो जंप करता तो शायद वहां से गोल्ड मेडल जीतकर अपने वतन या अपने राज्य में लेकर आता। लेकिन वहां लॉर्ड लॉन्ग का नाम का एक दूसरा कॉम्पिटिटर्स था, इसे समझाया, इसका मदद किया और फाइनली वो क्या हुआ, छलांग लगा, वहां से उसने गोल्ड मेडल जीतकर लाया। तो जेसी ऑन्स का ये लाइफ है। जेसी ऑन्स पूरा फैमिली से बिलोंग करता था। इंटरनेशनल लेवल पर तो खेल नहीं सका क्योंकि उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में उसे यूनाइटेड स्टेट्स का गुडविल एम्बेसडर क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया और फाइनली उसका मृत्यु 1980 में हो गया। स्टूडेंट्स, वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन आर एसेंशियल टू परस्यू वंस गोल्स। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन आपको अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा।